कैलाश विजयवर्गीय जी, चलिए हमारे साथ जरा पैदल करके चल के दिखा दे तो पता पड़ जाएगा कौन जवान है कौन बूढ़ा है। यूं तो सेहत का हालचाल जानना आम बात है, लेकिन बात सियासत की हो तो हाल और चाल दोनों के मायने बदल जाते हैं। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्गी और नाथ की चाल को लेकर तंज कसा था और सीएम शिवराज को फिट बताते हुए दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को बुढ़ऊ तक बता दिया था। अब इंदौर में दिग्विजय सिंह ने कैलाश विजयवर्गीय को कलाकार बताते हुए पलटवार किया और विजयवर्गीय को साथ चलने का चैलेंज दे दिया। कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के दो जासूस बोलूं बुढ़ाऊ बोलूं क्या बोलूं घूम रहे हैं, 75 साल की उम्र है। वो जब चलते हैं, खाली चाल ही देख लो आप, कमलनाथ जी जब चले तो उसका एक वीडियो निकाल लेना और शिवराज जी चले उसका वीडियो निकाल लेना, स्पीड से पता लग जाएगा बिल्कुल कि भारतीय जनता पार्टी कितनी तेज है, खाली स्पीड से। हमारे कलाकार माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, चलिए हमारे साथ जरा पैदल करके चल के दिखा दे तो पता पड़ जाएगा कौन जवान है कौन बूढ़ा है। दोनों नेताओं की बयानबाजी से बीते दिनों तल्ख हो रही सियासत की सेहत बनती दिखी। नेता एक दूसरे को चैलेंज देकर ही सही सियासत की सेहत को बेहतर करते नजर आए। हालांकि सियासत के इस चाल चलन में जब बात पिता की सेहत पर आई तो कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और विधायक आकाश विजयवर्गीय का भी पलटवार आ गया। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी तो नियमित व्यायाम करते ही हैं, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि अगर रेस मतलब दोनों के संबंध बड़े मित्रवत हैं तो उन्होंने मजाक में कहा होगा, मगर अगर रेस होती भी है तो विजयवर्गीय जी जीतेंगे, ऐसा मेरा मानना है। खैर, चुनावों में अब उम्र के साथ साथ सेहत भी मुद्दा बन चुका है, तो जाहिर है नेता भी खुद को फिट रखने की जुगत में लगेंगे, जिससे यह भी उम्मीद है कि चुनाव में भी सियासत हेल्दी होगी और चुनावी नतीजों के बाद प्रदेश का स्वास्थ्य भी। सवाल नंबर 1, एमपी में सेहत पर सियासत क्या अब नया ट्रेंड बन रहा है? सवाल नंबर 2, क्या नेताओं की सेहत भी अब चुनावी मुद्दा बन सकती है? सवाल नंबर 3, क्या पार्टियों में फिटनेस भी अब टिकट का पैमाना होगी? मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सियासत का फिटनेस चैलेंज। आमतौर पर आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, फेसबुक पर ख़ास तौर पर, कि जब कहा जाता है 10 साल पहले और 10 साल बाद कितने बदले हैं आप, एक चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। वैसे तो ज़िंदगी ही चैलेंज है, लेकिन सियासत जितनी चमकती और दमकती है उतनी ही बड़ी इसकी चुनौती भी होती है, बल्कि कई बार इसकी चमक दमक से ज़्यादा बड़ी चुनौती है। 1998 का इलेक्शन मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ, जब एक ही था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। विधानसभा सीटों की संख्या थी 320 और उस समय पर जब नतीजे आए विधानसभा चुनाव के, 1998 की बात कर रहा हूँ, जब दिग्विजय सिंह जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, 2 विधायकों की मृत्यु नतीजे आने के बाद हुई। उस वक्त मैं एक राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी में था और मैंने एक स्टोरी की, एक विधायक जिनकी मध्य प्रदेश में डेथ हुई थी और एक छत्तीसगढ़ में डेथ हुई थी। मैंने उनके परिवार से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे जो परिवार के मुखिया थे, ये चुनाव जब नज़दीक आता था, यानी आखिरी के 15 दिन जब परवान चढ़ चुका होता था पूरा का पूरा चुनाव का कैंपेन, तो वो दिन में 4 बार शेव करते थे। मैंने पूछा 4 बार शेविंग करते थे, क्यों? उन्होंने कहा जिससे फ्रेश दिखें कार्यकर्ताओं को। नहीं तो पार्टी का कार्यकर्ता सोचता है कि माननीय ही चिंता में है, नतीजा न जाने कहाँ जाएगा, किधर बैठेगा करवट। और मैंने उनसे पूछा इसके अलावा, उन्होंने कहा कम से कम 4 या 5 बार स्नान करते थे, और जो स्नान होता था सबसे रात में वो 2:30 से 3 बजे के बीच होता था। उन्होंने कहा सोते कितना थे? कहते जी छोड़िए सोने की बात, वो तो नमक का पानी, कुनकुने पानी में पैर डाल के पूरी रात फीडबैक लेते थे। पीछे बंधे हैं हाथ लेकिन शर्त है सफ़र, किससे कहें कि पैर का कांटा निकाल दे। ये जो 6 महीने होते हैं चुनाव के पहले के, ये सर अगले 4.5 साल की कसर निकाल देते हैं। सब कुछ दिखता बड़ा अच्छा है, चमकता दमकता हुआ, लेकिन आप और हम जो संडे बढ़िया पोहा खाकर या भजिए पकोड़े के साथ करते हैं, फिर कुल्लू मनाली भी चले जाते हैं, गर्मी ज़्यादा होती नहीं तो पचमढ़ी चले जाते हैं, नहीं सर, माननीयों के लिए ये सब नहीं है।
बहरहाल तो फिटनेस का चैलेंज है और निश्चित तौर पर चाहे नरेंद्र मोदी जी की बात करिए, मोस्ट फिट पर्सनैलिटीज़ में से एक हैं, शिवराज जी की बात करिए, दिग्विजय सिंह जी की बात करिए, कमलनाथ जी भी मतलब आप उम्र भूल जाइए जिस लेवल का फिटनेस स्तर है इन नेताओं का, और कैलाश विजयवर्गीय जी खुद। तो चलिए आज फिटनेस राजनीति की भी, हमारे माननीयों की भी, इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ हैं प्रताप भानु शर्मा जी, बहुत फिट हैं, ये बहुत ही फिट हैं। आप देखिए चेहरे की रौनक बता रही है कि फिटनेस का लेवल कितना आला दर्जे का है, और उसमें प्रसन्नता का बहुत बड़ा योगदान है। पूर्व सांसद हैं, वरिष्ठतम नेता हैं। बहुत स्वागत करता हूँ प्रताप भानु जी। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी हैं, वरिष्ठ लीडर हैं, और ये भी एक बहुत चुस्त दुरुस्त नेता हैं, बहुत सादा जीवन है, बहुत धन्यवाद। उच्च विचार हैं, और निश्चित तौर पर इसी वजह से इनकी भी फिटनेस का लेवल बहुत अच्छा है। मनोज सैनी जी का फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है। तमाम मसरूफियत के बाद वो सैर करना कभी नहीं भूलते हैं। ये खाकसार ज़रूर ढीला है इस मामले में, तो क्षम्य है साहब, भूल जाइए। हर आदमी चमकता दमकता रहे, फिट रहे, ये ज़रूरी नहीं है। और आमतौर पर कहा जाता है कि जिनके पास बुद्धि कम होती है, यानी हम एंकर्स के पास, तो उनका क्या फिटनेस से वास्ता है सर। हम तो बोलने वाले लोग हैं, बोल बोल के अपनी जीविका चलाते हैं। मनोज जी, पहली टिप्पणी आपकी, किस तरह से देखें और राजनीति की सेहत पर इसका क्या असर? देखिए शरद जी, कहा भी जाता है जो फिट है वो हिट है। हालांकि आप भी फिट है, क्योंकि मैं दिन भर आपको देखते रहता हूं। आप गलत मैसेज दे रहे हैं मुझे लग रहा है दर्शकों को। आप कितने फिट हैं, सुबह से लेकर शाम तक आप मेहनत करते हैं, तो कई बार हमारे चेहरे पर जो दिखता है वो दर्शक नहीं समझ पाता। और यही हाल कुछ राजनेताओं का है। राजनेता को जितने शालीनता से लोग कह देते हैं कि शायद वो काम नहीं करते होंगे या तमाम तरह के आरोप लग जाते, लेकिन उनके पीछे एक ताकत, सबसे बड़ी ताकत ये होती कि वो फिट है, इसीलिए हिट हो जाते। बात दिग्विजय सिंह की बात करें या फिर हम बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, 17 घंटे लगातार काम करना, ये फिटनेस का ही तो कारण है कि सुबह उठना, योग करना, और जो जितना फिट रहेगा वो इतना हिट होता रहेगा। और 2023 के जो चुनाव सरजी दिखाई दे रहे हैं, देखिए दिग्विजय सिंह ने तो ये दिखा दिया कि मैं फिट हूं। इतनी बड़ी उम्र में लगातार हमने देखा कि नर्मदा की वो यात्रा कर ली इतनी लंबी, उसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। इसी तरह शिवराज सिंह चौहान को हमने देखा तमाम सारी यात्राओं के बाद भी रात को लौटते हैं तो कहते हैं अब मीटिंग हो जाए, सुबह 6:30 बजे फिर खड़े हो जाते हैं। और ये जरूरत है जनता की, क्योंकि आप यदि ठीक ढंग से अपने आप को रख पाएंगे तो ही आप मुकाबला कर पाएंगे। और 2023 का चुनाव तो सर जी इसी तरफ इशारा कर रहा है। मैंने आज 2 विधानसभा में गया हूं और दोनों विधानसभा में देखकर ये लग रहा है कि फिटनेस बनाकर चलना पड़ेगा, जो बैठ जाएगा उसको बैठना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, राजनीति भी और ज़िंदगी भी चलने का नाम है। और ये बात हमेशा कही भी जाती है कि घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, ये जो कहावत है, और इसका सबका मंत्र यही है कि चरे वेती, चलते रहिए तो चलते रहिए। प्रताप भानु जी, मैं कोई सर्वे तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी पार्टी में भी बड़े फिट नेता हैं, हर लिहाज से फिट हैं, सेहत के लिहाज से फिट हैं। एक तो आप ही हैं उसमें। दिग्विजय सिंह जी का क्या कहना, पूरी नर्मदा परिक्रमा कर डाली उन्होंने, और फिटनेस जी, तो और खुद राहुल गांधी जी के साथ पूरी यात्रा उन्होंने कर डाली। राहुल जी तो खैर फिटेस्ट हैं ही, जिस तरह से टी शर्ट में चले हैं, पूरी सर्दी उन्होंने टी शर्ट में निकाली, लेकिन दिग्विजय सिंह जी भी उनके साथ चले। कमलनाथ जी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जिस तरह से हम उनको देखते हैं, सुबह से मीटिंग का दौर देर रात तक, किस तरह से आप देखते हैं फिटनेस के सिलसिले को? और फिटनेस दोनों तरह की बहुत ज़रूरी है, यानी आप ये भी समझिए कि किस तरह का फीडबैक है, हवा किस तरफ जा रही है, यहाँ भी फिट होइए, शरीर और मन से और मस्तिष्क से तो फिट होना ज़रूरी है ही। जी शरद जी, बहुत आज अलग सा मुद्दा लिया है आपने, राजनीति से हटकर फिटनेस का। जी, परंतु राजनीति में फिटनेस व्यक्ति की भी, राजनीति की भी, दोनों को अलग अलग तरह से आप आंक रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि राजनीतिक जीवन बड़ा संघर्ष का और कठिनाई का होता है। 16-17 घंटे तो काम करना ही पड़ता है किसी जिम्मेदार व्यक्ति को, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे किसी भी स्तर पर उनमें काम करने का जब जनता विश्वास देती है तो उनसे अपेक्षाएं भी बहुत रखती है। इसलिए फिटनेस बहुत बहुत जरूरी है, और किसी भी सफल राजनीतिक के साथ उसका फिट रहना वो दिखाता नहीं है, परंतु सुबह उठेगा, योग करेगा, वॉक करेगा, अपने एक संतुलित आहार लेगा। और मैं खुद भी मानता हूं कि यदि हम काम कर रहे हैं, तो यदि हम फिट हैं, स्वस्थ हैं, तो हमारा माइंड भी स्वस्थ है,
वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। यदि हमारे मन में बिल्कुल स्वस्थ मन है, स्वस्थ स्वास्थ्य हमारा सब साथ देता है, हमारी काम करने की इच्छा शक्ति दुगनी हो जाती है। और फिटनेस के साथ साथ काम करने की इच्छा शक्ति भी उतनी ही प्रबल होना चाहिए। बहुत जब अच्छी बात दोनों है, का ठीक एक बात। सुखद संयोग होता है तभी उसका आउटपुट मिलता है। फिटनेस है, जैसे कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा, टीका टिप्पणी करने से फिटनेस नहीं आती। एक्सरसाइज करिए, उसका अमल करिए। दूसरों पे टीका टिप्पणी करने के पहले अपने गिरेबान में झांक लीजिए। अब दिग्विजय सिंह जी ने चुनौती दी जी, चलिए हमारे साथ पैदल चल ले। उसमें किसी को मध्यस्थता की जरूरत ही नहीं है, उन्हें जी। स्वीकार कर लेना चाहिए। ये शरद जी मालूम पड़ जाएगा कि फिट कौन है, फिट कौन है और आगे के बढ़ने की क्षमता किसमें है। ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करना चाहिए। फिटनेस जी। राजनीति में जरूरी है और लगता है जब मुद्दों का अभाव हो जाता है या हरी हुई मानसिकता हो जाती है तो इस तरह की व्यक्तिगत टीका टिप्पणी हमने कभी नहीं करी। कैलाश विजयवर्गीय जी पर हमने कभी टीका टिप्पणी नहीं करी, गोपाल भार्गव जी पर, इन सबके लड़के आगे आ गए। हमने कभी हेल्थ को लेकर टीका टिप्पणी नहीं करी शिवराज सिंह जी पर। ये अपना व्यक्तिगत मामला होता है, टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। सबको फिट रहना चाहिए, सबकी जी। प्रबल इच्छा जी। शक्ति होना चाहिए और अपने अपने एजेंडे, पार्टी के एजेंडे को, वो ड्राइविंग फोर्स है उस पार्टी का, और एक दूसरे को बिल्कुल, नीचे बिल्कुल। दिखाने की होड़ नहीं लगना चाहिए। जी। अपने जी। कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करो, अपने कार्यकर्ताओं की तरफ देखो। सामने वाले ऊपर टीका टिप्पणी करके व्यक्तिगत आक्षेप लगाने की या व्यक्तिगत कोई बात कहने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। एटलीस्ट मैंने जी। खुल के अपने जी। विचार आपके सामने रख दिए। नहीं सर, आप जो बात कह रहे हैं बड़े मार्के की बात है कि एक तो व्यक्तिगत निजी छीटाकशी जो है वो अक्सर भारी पड़ जाती है, कोई भी करे, बीजेपी करे, कांग्रेस करे, वो भारी पड़ जाती है। ठीक बात है। और अनिल माधव दवे जी, स्वर्गीय अनिल माधव दवे, जो बहुत एक मजबूत चुनाव के रणनीतिकार माने जाते थे, वो अक्सर बेहतरीन व्यक्ति थे जी, वो अक्सर एक बात, उनका एक इंटरव्यू मुझे जो बहुत मुझे याद आता है, बंसल न्यूज़ से बातचीत में उन्होंने कहा था कि मतदाता 3 तरह की चीज़ों को इलेक्शन कैंपेन में पसंद नहीं करता। मैंने उनसे पूछा कौन सी 3 चीज़ें? उन्होंने कहा बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग। इन तीनों को लेकर अगर आपके इलेक्शन कैंपेन में छीटाकशी है तो ये लोगों को पसंद नहीं आती कि आपने इन तीनों को लेकर कोई ऐसी बात की है जो मर्यादा से परे जाती हो। यहाँ कैलाश जी और दिग्विजय जी, मैं बता दूं कि बहुत अच्छे संबंध हैं दोनों नेताओं के बीच में, अभिन्न संबंध है। इंदौर का जो विकास आप देखते हैं वो विपक्ष में रहते हुए कैलाश जी को पूरा प्रश्रय मिला, उसमें समर्थन मिला। तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी का वो 10 साल इंदौर के सुनहरे साल हैं, क्योंकि महापौर भी रहे कैलाश जी, जनप्रतिनिधि भी रहे, और आज भी मित्रता का वो क्रम अटूट है। तो कई बार आपको भ्रम भी ये होता होगा कि राजनीति में ये सब जो ऊपर दिख रहा है ये ऊपर ही है सर, वो ये विचारधारा का द्वंद्व है जो ऊपर ऊपर है, अंदर नहीं है वो। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय की तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब, इससे आप सहमत होंगे प्रताप भानु जी की बात से कि हंसाने के लिए भी, गुदगुदाने के लिए भी कभी भी कोई ऐसी टीका टिप्पणी ना हो जाए जो कई लोगों को लगे कि ये क्या हो गया। हालांकि मैं नहीं कहता यहाँ जो टिप्पणी है छेड़छाड़ चुनाव का हिस्सा है, चुटकियाँ लेना, ये सब करना हिस्सा है, और कम से कम अच्छे मित्रों के बीच में तो ये अधिकार है ही। कैलाश जी भले ही छोटे हों 10-12 साल दिग्विजय सिंह जी से, लेकिन आप किस तरह देखते हैं राजनीतिक छीटाकशी को भी और सेहत की फिटनेस को भी? देखिए, पहली बात तो शरद जी, मुझे लगता है कि ये जो क्लिप है वो पब्लिक में नहीं कही गई है, कार्यकर्ताओं की जो बैठक है, बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं ना। तो पब्लिक में अगर कोई इस तरह की बात की जाती तो आप उसको दूसरी तरीके से इंटरप्रिटेट कर सकते थे, लेकिन जो अंदर बात कही गई है और उसका मंतव्य क्या है, लेकिन उसको रोक भी देना था मीडिया को, देखिए रुक जाइए। हाँ, नहीं, दूसरा उसमें यह है कि अगर हमने कुछ कहा है, किसी ने भी कुछ कहा है जी, तो उसका आशय क्या है। कोई भी, मैं समझता हूँ, किसी का भी भाषण या कानून का इंटरप्रिटेशन कुछ भी करते हैं, सबसे पहले कि उसका भाव क्या है। कैलाश जी ने उस समय जो कहा उसका आशय, जो उस समय सामने दूसरे नेता बैठे थे, जिलों से लेकर प्रदेश के और मंडलों तक के, तो 1000 से ज़्यादा नेता थे, तो उनका आशय यही था कि कई बार कुछ फीडबैक आता है कि साहब हमारे क्षेत्र में कुछ चिंता की बात है या नहीं है। तो कैलाश जी का ये कहना था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो स्थिति है, पिछले 30-40 साल से वहाँ लीडरशिप डेवलपमेंट का काम ही नहीं हुआ है। हमारे पास 20 साल की उम्र से लेकर और हर उम्र की लीडरशिप है, गाँव में है, मंडलों में है, जिलों में है, प्रदेश में है,
और इसीलिए उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जी या कमलनाथ जी केवल 2 सारी चीज़ों को संभाल रहे हैं, तो आपको कोई बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर बहुत कंफर्टेबल स्थिति में है। और अब वो कैलाश जी कई बार मजाक में, हंसी मजाक में, जो आप खुद भी जानते हैं उनकी पारस्परिक केमिस्ट्री है उस तरह की, तो उस तरह का व्यंग करने का हक रखते हैं, तो उन्होंने उस तरह की बात कह दी है, लेकिन उसमें कोई नकारात्मकता नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि अब पब्लिक में जब इंटरव्यू में किसी से पूछ लिया जाए, दिग्विजय सिंह जी से पूछ लिया जाए, तो उन्होंने उस बात को दिल पे ले लिया। वो जो बुढ़ऊ कहा गया था उसको उन्होंने दिल पे ले लिया। तो मैं ये नहीं समझता कि उनको दिल पे लेने की ज़रूरत है। उम्र तो अपनी जगह चलती रहेगी, जो अपना काम कर रहा है करता रहेगा। और राजनेता जो हैं आमतौर पे कर्मयोगी की तरह काम करते हैं, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, तो उसको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, हंसी मजाक में लेने की ज़रूरत है। बाकियों का तो पता नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन इन दोनों नेताओं ने तो बिल्कुल दिल पे नहीं लिया होगा। ये तो मैं इनको जितना मैं जानता हूँ, ये बात मैं भरोसे से कह सकता हूँ। और दोनों ने बड़ी मजबूत बात कही। जैसे पिता पुत्र में कई बार बड़े भाई छोटे भाई में संवाद होता है, तो छोटा भाई पूछता है, दादा ये कर पाओगे, उम्र हो गई अब, सफ़ेदी दिख रही, डाई वाई लगाते हो अब। तो बड़ा भाई कहता है, आजा बेटा मैदान में जरा देखते हैं कौन कितना कुएं से पानी ला के यहाँ पौधों को देता है। 25-30 बाल्टियाँ तो अभी भी उठा लूंगा मैं, तू आजा मैदान में। तो ये उस तरह की एक ठिठोली भी है, जिसको आप इस रूप में भी समझ सकते हैं। मनोज जी, एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, जो फिट है वही हिट है। मुझे हमेशा एक ब्रांड का विज्ञापन याद आता है कि ज़िंदगी में आइडियाज़ तभी आते हैं जब कंफर्ट होता है। और हमारा योग भी अब आने वाला 21 जून को योग दिवस भी यही हमको कहता है पतंजलि जी का, कि आपका मन और शरीर दोनों एकाकार हैं। अगर मन और तन स्वस्थ नहीं है तो आपकी सारी अनुभूतियां जो हैं वो नकारात्मक हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जैसे हम हमारे लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी करते हमारे पुलिस वालों को देखते हैं, ख़ासतौर से लोअर रंग ऑफ द पुलिस, जो शाम को क्लब नहीं जा पाता है, जो टेनिस नहीं खेल पाता है, जो बैडमिंटन नहीं खेल पाता है, उसके पेट का घेरा बढ़ता रहता है। इसी तरह हमारे कई माननीय हैं जिनके पेट का घेरा बढ़ने लगता है। लोग माफ़ कीजिएगा कई बार गलत अर्थ भी लगा लेते हैं उसका, लेकिन उसका कोई और कारण नहीं होता, क्योंकि धन अर्जित करने से पेट का संबंध नहीं होता। आप जितने व्यस्त होते हैं एक्सरसाइज छोड़ते चले जाते हैं। तो क्या आप इतने लंबे समय से 2.5 दशक का आपका अनुभव है, आपने राजनेताओं की इस जिंदगी में जब झांका तो क्या मिला आपको? देखिए, राजनेता तमाम तरह की चीजों से जूझते हैं शरद जी। जैसा शुरुआत में मैंने कहा कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जिस तरह की दिनचर्या होती है उसमें अपने आप को मेंटेन करना अपने आप में फिटनेस की तरफ इशारा करता है, कोई भी राजनेता हो। और जो फिट नहीं है उसके साथ तो फिर दिक्कत खड़ी हो ही जाती। तो एक वो चेहरा है जिसे हम आप देख पाते हैं, एक वो चेहरा है जिसे जनता देखती है। अभी मैं जहां बैठा हूं, आप देखिए कि थोड़ी देर पहले मैं जब चर्चा कर रहा था तो एक तरफ बीजेपी के लोग थे, एक तरफ कांग्रेस के। अभी दोनों लोग मेरी तरफ बैठे, मैं उनको दिखा नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन वहां जब विवाद चल रहा था तो वो अलग था। उसी तरह कैलाश विजयवर्गीय दिग्विजय सिंह जी का जो बात हुई है दोनों के बीच में, तो मुझे लगता है दिल पर नहीं लिया होगा दिग्विजय सिंह जी ने, दिमाग पर दे दिया जनता को भी, हमको भी, कि हम आज बात कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छा विषय सामने आ गया कि फिटनेस को लेकर कुछ लोग ऐसा कहते हैं। मैं भी खुद फिटनेस पर काफी ध्यान देता रहा हूं हमेशा, आज भी लगातार सुबह से लेकर अभी तक की यात्रा चल रही, कहीं रुका नहीं। उसकी वजह है कि फिटनेस, हम लगातार, मन आपका अच्छा होना चाहिए। यदि आपका मन अच्छा है, वो चाहे राजनेता हो या हम जैसे काम करने वाले लोग हों, तो फिर सब कुछ बेहतर हो जाएगा। सिर्फ दिखने से शरीर, आपका शरीर सौष्ठव हो, आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, आपके पैक्स नजर आ रहे हैं। कई बार हम देख रहे हैं कि अभी जो तत्काल में कई ऐसे घटनाक्रम सामने हुए जिसमें दिख तो बहुत अच्छे रहे थे, लेकिन उसके बाद घटनाक्रम जो हुए वो चिंता बढ़ाते। तो हमें लगता है हर एक राजनेता को ये सोचने की जरूरत पड़ेगी कि मेहनत भी करते रहिए, पर मन को बहुत अच्छा रखिए, और जो बात है वो दिल पर मत लीजिए, दिमाग पर भले आप देते रहिए ताकि आपका शरीर फिट रहे। लेकिन जी जी, गजब कुछ सवाल आ गए मन में। मनोज भैया आपने बिल्कुल चमका दो, दिमाग हमाओ, एकदम गजब का सवाल कौंधा है मन में। सीधे ले चल रहा हूं मैं प्रताप भानु जी की तरफ। प्रताप भानु जी, आपकी पीढ़ी ज्यादा सुलझी हुई प्रतीत होती है। माफ कीजिएगा दीपक जी, आशय ये नहीं है कि आपकी हमारी पीढ़ी गड़बड़ है, ये बिल्कुल आशय नहीं है। लेकिन प्रताप भानु जी, मतलब आप लोग ज्यादा फिट थे, मन मस्तिष्क से ज्यादा एकाग्र थे, एक दूसरे को लेकर आपको हमने गुस्से क्रोध में कभी नहीं देखा, बड़े प्रेम से मिलते थे, एक दूसरे के घर जाते थे। ये गड़बड़ जो है हमें लग रहा है 2010 के बाद शुरू हुई है सर जी। शरद जी,
ये बात सही है कि दिनचर्या में और रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क आया है हमारी पीढ़ी में और अब नई पीढ़ी में। वैसे हमारे विजय वर्गीय जी तो बड़ा मेंटेन करते हैं और अच्छी बात है। दीपक जी को आगे काम करना है तो अच्छे स्वास्थ्य भी मेंटेन करना चाहिए और अच्छी फिटनेस भी अच्छी फिटनेस भी रखना चाहिए। अभी क्या है कि जो डाइवर्शन ऑफ माइंड हम देखते हैं, अपन घर के अंदर ही एसेस करें। बिल्कुल सही कह इतने रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए हैं, इतने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गई। मैं इसको इस रूप में भी ले रहा हूं शर्मा जी की इतने सर्वे आ गए हैं, फटाफट करा रहे, इतने जे जा रहा है, इतने जे आ रहा है, जे कमजोर हो गए है, जे मजबूत हो गए है, इतने सारे सर्वे भी आ गए। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मुसीबत हो गए। अब सोशल मीडिया ने नाक में दम कर रखी है, नाक में दम कर दिया। मोबाइल फोन ने नाक में दम कर रखी है जी, और जी। ये सही मायने में जो हमारी मेमोरी सिस्टम है उसको भी प्रभावित कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे अनुभव के आधार पर। जो हम टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर याद रखते थे, गांव के नंबर याद रखते थे, गांव के नामों को, उसको इन्होंने, इस डिवाइस ने, इसमें स्टोरेज जो फैसिलिटी मिल गई, रिमाइंड वाली फैसिलिटी मिल गई, इनसे बड़ा इफेक्ट हुई है हमारे हम लोगों की मेमोरी। तो इन सबसे बचना होगा और ये सब चीजें सुबह वॉक करने से, एक दूसरे से इंटरेक्शन करने से, मिलने से, विचारों के आदान प्रदान, जो 1-to-1 इंटरेक्शन है हमारा परिवार के अंदर, राजनीति में और हमारे अन्य जगह पर भी। बिल्कुल डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी का एक कंक्लूडिंग रिमार्क लेता हूं। दीपक जी, आप ही की पार्टी के सांसद हैं अनिल फिरोजिया जी। दीपक जी को ये कहना चाहूंगा कि दिग्विजय सिंह जी ने दिल पे नहीं लिया है, उन्होंने भी अपने दिल की बात कह दी उनसे। कह दिया आप पे कोई शक है बुढ़ऊ, कह दिया शब्द का प्रयोग तो सही नहीं है, आ जाओ चुनौती स्वीकार करिए उन्होंने। चलिए हमारे चाहे कमलनाथ जी हो चाहे दिग्विजय सिंह हो, बिल्कुल फिटेस्ट लीडर है मध्य प्रदेश में। तो मैं वो गीत गुनगुना देता हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ जी। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी। जी मैं मैं प्रताप भानु शर्मा जी की बात को आगे अनिल फिरोजिया जी ने वजन कम किया, चैलेंज लिया, कम किया उन्होंने। और गडकरी जी ने कहा था जितना वजन कम करोगे उतना ज्यादा आपके क्षेत्र को धनराशि मिलेगी, उतना ज्यादा विकास होगा। और वो विकास उज्जैन क्षेत्र का हो रहा है। मेरा इतना ही कहना है कि जैसा प्रताप भानु शर्मा जी ने कहा कि 30-40 साल पहले की जो पीढ़ी थी और आज की पीढ़ी में फ़र्क असल में इसलिए आ गया है कि एक तो उस समय के लोग सहजता के साथ खाते पीते थे। अब आज जो है कैलोरी का हिसाब है और उसके अंदर मार्केट कितना हावी हो गया है। आज ही मैं कोई खबर पढ़ रहा था कि आज से 40-50 साल पहले जो डॉक्टरों का कहना था कि 140 तक आपका शुगर लेवल है तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर बाद में वो बात कहीं 130 पे आई, 120 पे आई और फिर WHO ने कह दिया कि साहब नहीं 100 पे आपका 100 पे लेवल चाहिए। चलिए तो ये जो लेवल, ये सब मार्केट शामिल है इसमें। और मार्केट ने इतने दबाव में ला दिया है जनता को, आम आदमी को, कि वो मेंटेन करने के चक्कर में कैलोरी में उलझ गया है और सहजता भूल गया है। तो सहजता भूलने की वजह से स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने सही कहा। मैं एक फिल्मी डायलॉग मार देता हूँ, कैलोरी का हिसाब करने वाले जिंदगी के हिसाब किताब में गड़बड़ कर जाते क्योंकि यही होता है साहब। मैंने तो यही देखा कि ये जो आजकल के युवा हैं, माफ़ कीजिएगा, कोई सब खूब आगे बढ़ गया सर, मैं भी कोई बुजुर्ग नहीं हूँ, लेकिन आप फिटनेस बढ़ाते हैं और जिम से बाहर निकलते हैं और चक्कर खा के गिर जाते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह जी 75 में, 70 में, 72 में नर्मदा परिक्रमा कर देते हैं और अद्भुत परिक्रमा करते हैं। कमलनाथ जी, मैंने उनको 1 जून 2018 याद है, जब तपती धूप में वो 6 घंटे ट्रक में खड़े होकर आए एक बड़े चुनावी रथ में। शिवराज जी तो परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं कि 17 घंटे उनको हमने देखा है, गले से आवाज़ नहीं निकल रही, हमसे बात नहीं कर पाते हो, और जब सभा में जाते हैं तो गला ऐसा खुलता है कि ऐसा लगता है भोपाल से दिल्ली तक आवाज़ जा रही है। कैलाश जी की फिटनेस का कोई जवाब नहीं। पश्चिम बंगाल में दीदी तक आवाज़ पहुंचा के पश्चिम बंगाल को बता दिया कि कैलाश विजयवर्गीय आया है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, आज की युवा पीढ़ी थोड़ा सा जरा ध्यान रखिए, कुछ तादाद में ऐसा बनाइए कि मन, शरीर, चरित्र ये सब एकाकार होकर आगे बढ़ें, क्योंकि असली फिटनेस वही है। फिटनेस का अर्थ वो बल्ले वल्ले नहीं है सर कि आपने बना लिए और बड़े फिट दिख रहे हैं, बड़े मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। वो फिटनेस कैलोरी फिटनेस है और ये फिटनेस जो है असली वाला फिटनेस है। बहुत शुक्रिया प्रताप भानु जी, बहुत शुक्रिया दीपक जी, बहुत धन्यवाद मनोज जी। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, टिकट का टेंशन। नमस्कार।